हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा हम लोग यह 9वां प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जीके जीएस का। इसमें हम लोग पूरे आज 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का यह पहला प्रश्न, बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो देखिएगा विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, मृत सागर में, वान झील में और ग्रेट साल्ट लेक में। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा अगर बात करते हैं तो यह वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, 330%, 330% प्रति 1000 लीटर में। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा अगर बात करते हैं वान झील कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, वान झील तुर्की में है, ठीक ना। यह ध्यान रखिएगा, यह तुर्की में सबसे लवणता वाली झील है। उसके बाद देखिएगा आती है मृत सागर झील। फिर मृत सागर जो झील है इजराइल और जॉर्डन में, ये भी ध्यान रखिएगा, इजराइल और जॉर्डन में एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारे ग्रेट साल्ट लेक की बात करते हैं, तो यह हमारा कहाँ पे, यूएसए में। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एग्जाम में सभी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो यह कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसमें ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाए, जो कि ये पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु होता है ये यहीं पे पाया जाता है, प्रशांत महासागर है, मारियाना ट्रेंच। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच जो है ये यहीं पे पाया जाता है, यह प्रशांत महासागर में। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह सबसे बड़ा। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा, अगर बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा जो है हमारा सागर, महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा जलोढ़ पंख निम्न में से कहाँ निर्मित होता है? जलोढ़ पंख निम्न में से कहाँ निर्मित होता है? नदियों के किनारों पर, पहाड़ियों के तलीय क्षेत्र पर, झील के किनारों पर और नदी के तट पर। तो यह आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होता है जलोढ़ पंख निर्मित होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, कोलोरेडो, थार, आटाकामा और कालाहारी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह थार मरुस्थल है जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये भी आपसे प्रश्न ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है, थार मरुस्थल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कोलोराडो की बात करते हैं तो यह उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पे? यह उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद आटाकामा की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक ना, यह दक्षिणी अमेरिका में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कालाहारी की बात करते हैं तो यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बनता है? तो कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बनता है? जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह देखिएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक सकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? रिफ्ट घाटी, ब्लफ, कैनियन, उपरोक्त सभी। तो यह आप याद रखना, इसे कैनियन कहा जाता है या इसे गार्ज कहा जाता है। इसे गार्ज कहा जाता है जहाँ पे सकरी, गहरी और तीव्र ढाल होता है, यह इसको इस नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति है। तो देखिएगा सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारा वह बृहस्पति ग्रह। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, जिसे पीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है हमारा बृहस्पति है। दूसरा अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो आपको ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वह शनि है, ठीक ना, यह आपसे पूछा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है यह हमारा शनि है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक बात और पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे,
हार्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों के अलग करती है, बताइएगा। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं अमन, बहरीन एवं कतर, ईरान एवं ओमान, ओमान एवं यूएई। तो इसमें से आप ध्यान रखना यह किसको अलग करती है, तो ईरान और ओमान को अलग करती है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है, इसमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है? सहारा, कालाहारी, थारू और गोभी। तो इसमें से बताइएगा कौन सा मरुस्थल है। देखिएगा सहारा जो है एक मरुस्थल है, कालाहारी ये भी मरुस्थल है, गोभी मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना। गोभी मरुस्थल जो मंगोलिया में है, ठीक ना, यह मंगोलिया में है, मंगोलिया और चीन में है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। थारू एक जनजाति है, ठीक ना, यह क्या है? जनजाति। थारू एक जनजाति है जो कि कहाँ पे पाई जाती है? यह उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है या भारत क्षेत्र में पाई जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? थार है, अरेबियन है, कालाहारी है, सहारा है। तो इसमें से पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, तो ये भी आप ध्यान रखना, सहारा मरुस्थल, ठीक ना, सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित कौन सा पत्तन है? तो दक्षिणी सिरे पर स्थित कौन सा पत्तन है पनामा नहर के? पोर्ट सईद है, पनामा है, गाटून है, कोलोन है। तो वह कौन सा है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो ये भी आपको ध्यान रखना, पनामा, ठीक ना, पनामा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रवाल भित्ति प्रमुख विशेषता है प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर की। तो यह प्रवाल भित्ति की विशेषता सबसे ज्यादा है, यह आपको याद रखना है, यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक ना। प्रवाल भित्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो यही पाई जाती है जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे मस्त, देखिएगा यहाँ पे एक मिनट, चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट बताइएगा, समस्त पृथ्वी के क्षेत्र का निम्न में से कितना प्रतिशत भाग जल में आच्छादित है? तो बताइएगा कितना प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी का जल में आच्छादित है? तो वह ध्यान रखिएगा 79%, ठीक ना, 79%, सॉरी यहाँ पे 71% होगा, 71%। उसके बाद ध्यान रखिएगा 19%, सॉरी 29% जो भाग है, 29% जो भाग है ये पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी का भाग जो है ये भूमि है, पृथ्वी का भाग जो है भूमि 29% भाग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है केनारी जलधारा, नॉर्वे जलधारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और बेगुल हास की धारा। यह आपसे प्रश्न पूछा है। इसमें देखिएगा अगर बात करते हैं, इसमें जो गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म जलधारा है, इसको ध्यान रखिएगा, यह एक गर्म जलधारा है जो कि कहाँ से निकलती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, ठीक ना, कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से, एक मिनट, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए किनारी जलधारा की बात करते हैं, तो ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक ना, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे निकलती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। उसके बाद नॉर्वे जलधारा की बात करते हैं, तो यह एक गर्म जलधारा है, नॉर्वे जो जलधारा है यह एक क्या है? गर्म जलधारा है, यह गर्म जलधारा है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बेगुलहास की धारा की बात करते हैं, तो यह एक ठंडी जलधारा है, यह ठंडी जलधारा है, कहाँ पे निकलती है? तो यह दक्षिणी अटलांटिक में निकलती है, ठीक ना, इसमें से पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हुआ। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नियाग्रा, स्टैनली, एंजिल, बयोमा। तो यह आप बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं, तो वह एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह वेनेजुएला में, कहाँ पे? वेनेजुएला में है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेनेजुएला में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर है, 979 मीटर है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? महाद्वीपों की कुल संख्या आपसे पूछा है, यह सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे एग्जाम में। तो 7 महाद्वीप हैं, ये भी आपसे ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से देखिएगा समप्राय मैदान का निर्माण नदी
कि किस अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था, जिरवाड़ अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो समप्राय मैदान का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो जिरवाड़ अवस्था, जिसे कहा जाता है वृद्धावस्था, इसे कहा जाता है वृद्धा अवस्था कहा जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील, अरल झील, कैस्पियन झील, विक्टोरिया झील। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो वह ध्यान रखिएगा कैस्पियन झील है। यह कहाँ पे, यह इसको ध्यान रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है ना, यह मीठे पानी की झील है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसको कमेंट में आप बताइएगा यह कहाँ पे है। कैस्पियन जो है, एक मिनट यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी झील जो है यह कैस्पियन है। यह, इसको आपको याद रखना, यहाँ पे ये मीठे नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह कैस्पियन है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह मीठा बात नहीं करते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। यह कैस्पियन जो यह सागर झील है यह खारे पानी की झील है, ठीक है ना, यह खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, इसको ध्यान रखिएगा, यह मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें से बताइएगा विक्टोरिया है, अमृत सागर है, टिटिकाका है और बैकाल है। तो यह आपको ध्यान रखना, विश्व की सबसे गहरी जो झील है वह बैकाल झील है, ठीक ना, बैकाल झील है, जो कि यह कहाँ पे, साइबेरिया क्षेत्र में। कहाँ पे, यह साइबेरिया क्षेत्र में है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, साइबेरिया क्षेत्र में। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा अगर बात करते हैं विक्टोरिया झील की, विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक ना, यह आपको ध्यान रखना। तो बैकाल ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका निम्न में से किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका निम्न में से किसके द्वारा अलग होते हैं? ड्रोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि, कुक जल संधि और बॉस जल संधि। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा, यह बेरिंग जल संधि से अलग होते हैं एशिया और उत्तरी अमेरिका। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बास जल संधि की बात करते हैं, बास जल डमरू मध्य की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, ठीक ना, यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है? अर्ध कर्तिन बिसर्फ है, गार्ज अथवा कैनियन है, बाढ़ का मैदान है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें से बताएगा अपर्दन के समान चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है? तो वो स्थलाकृति है अर्ध कर्तित बिसर्फ, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्न में से लवणता के अवरोही क्रम का सही क्रम बताएगा। लवणता के अवरोही क्रम इसमें से पूछा है। तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ से, तो इसमें जो लवणता के अनुसार पूछा है तो देखिएगा इसमें से जो लाल सागर झील है, ठीक ना, लाल सागर, यह देखिएगा 37% से लेकर 41% यह लवणता पाई जाती है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है आर्कटिक महासागर की, ठीक ना, आर्कटिक महासागर में 30% से लेकर 34% यह लवणता पाई जाती है। उसके बाद काला सागर की बात करते हैं तो यह 17% से 18% इसमें लवणता पाई जाती है प्रति हजार। इसको ध्यान रखिएगा, प्रति हजार में यह परसेंट पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा बी। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्न में से प्रवाल क्या है बताइएगा। प्रवाल एक स्थलकृत जीव है, एक वन कोष्ठ है, इसमें से बताएगा एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह एक ध्यान रखिएगा, प्रवाल एक समुद्री जीव है, प्रवाल एक क्या है? समुद्री जीव है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइएगा कौन सी है? इसमें से बैकाल है, सुपीरियर है, मिशिगन है और विक्टोरिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील जो मीठे पानी की झील है, यह कहाँ पे है? तो कनाडा, या है ना, कनाडा और कहाँ पे है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक ना, यूएसए के सीमा पर, ये भी आपको ध्यान रखना, सुपीरियर झील। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन से? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की बात करते हैं,
यह कौन सी है, तो वह एग्जाम में पूछा था डेविस जल संधि है, ठीक ना, डेविस जल संधि, जो कि यह डेविस जल संधि कनाडा के बाफिन द्वीप को, ठीक ना, याद ना, कनाडा के बाफिन 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 द्वीप और ध्यान रखिएगा बाफिन द्वीप और ग्रीनलैंड, ठीक ना, ग्रीनलैंड के बीच है, ग्रीनलैंड के बीच है डेविस जल संधि। आगे चलते हैं, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, तो यह देखिएगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, समुद्री जल की औसत लवणता निम्न में से क्या है, समुद्री जल की औसत लवणता पूछा जाता है, कितनी है, 20% है, 25%, 30%, 35%, तो औसत लवणता आप ध्यान रखिएगा 35% है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर निम्न में से कौन सा पत्तन स्थित है, तो उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है, गाटून, कोलोन, मिराफ्लोरेस, पनामा, तो यह पनामा नहर के उत्तरी पर यह प्रश्न पूछा है, बताएगा कोलोन, इसमें सही हुआ ऑप्शन कोलोन। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्न में से किस जल धारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं, क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है, एल नीनो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, पेरू जलधारा, इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह अल नीनो जलधारा, ठीक है, अल नीनो जलधारा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ से बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, शीतकटिबंधीय महासागर, उष्णकटिबंधीय महासागर, शीतोष्णकटिबंधीय महासागर, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय महासागर, ऑप्शन यहाँ पे से होगा उष्णकटिबंधीय। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति है, निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति क्या है, ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पे, एंजिल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पे है, एंजिल जलप्रपात, पराना, अमेज, ओरिकोनो और कैरोनी, इसमें से बताइएगा एंजिल जलप्रपात आपसे पूछा जाता है, तो यह किस नदी पे है, तो यह कैरोनी नदी पे है, ठीक ना, कैरोनी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो इसमें से बताएगा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा, तो यह सोडियम क्लोराइड ऑप्शन यहाँ पे सही है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा निम्न में से कौन सी है, क्यूराइल जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, बेगुलहास की धारा, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो है कि सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड है, न्यूजीलैंड है, मेडागास्कर और श्रीलंका, इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड, ठीक ना, ग्रीनलैंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पत्तन बताएगा, उत्तरी सिरे पर स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर बताएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसमें ध्यान रखना पोर्ट सईद ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, महाद्वीप का श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और यहाँ पे अंटार्कटिका, इसमें से ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे अंटार्कटिका, जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से किस देश में स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला, नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कहाँ पे है, तो अभी हम बता चुके हैं, यह ध्यान रखिएगा एंजिल जलप्रपात, यह आपको याद रखना है, तो यह वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और प्रशांत, इसमें से बताएगा कौन सा इसमें से सबसे छोटा महासागर है, तो यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, कैलिफोर्निया जलधारा, यहाँ पे कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, क्यूरोसियो धारा, इसमें से पूछा है काली धारा कहा जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा हमारा क्यूरोसियो धारा, इसे जापान की धारा भी कहा जाता है, इसे जापान की धारा कहा जाता है,
ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्योम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ब्योम जलप्रपात जेरे, लुआन, नील, जम्बेजी। तो इसमें से आपको ध्यान रखना, ब्योमा जलप्रपात की बात करते हैं तो यह जेरे नदी पे है, ठीक है ना, जेरे नदी पे, जिसे अब हम लोग कांगो नदी कहते हैं, जिसे कांगो नदी कहा जाता है, ठीक ना, जिसे कांगो नदी कहा जाता है जेरे को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे विश्व के सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? जहाज रानी नहर कौन सी है? सू नहर है, कील नहर है, पनामा नहर है, स्वेज नहर है। तो आपको याद रखना है यह प्रश्न ऑप्शन हमारा सही होगा, स्वेज नहर। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो बताइएगा इसमें से क्षेत्रफल सबसे कम है तो वो किसका है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का, ठीक ना, सबसे छोटा महाद्वीप यही है तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आगे चलते हैं, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल की बात करते हैं, यह किस देश में? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पश्चिमी अफ्रीका और भारत। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसमें ऑप्शन मंगोलिया से होगा, ठीक ना, मंगोलिया, यह बता चुके हैं आगे। इनमें से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? महासागरीय द्वीप इसमें से कौन नहीं है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा यह एलाइस द्वीप है, हवाई द्वीप है, लेकिन मलागासी जो है यह एक महासागरीय द्वीप नहीं है। सेंट हेलेना ये भी द्वीप है। आगे चलते हैं, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस महासागर में देखने को मिलती है? तो किस महासागर में मिलती है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखिएगा, यह प्रशांत महासागर में मिलती है, ठीक ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है तो इसी में मिलता है। इनमें से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसमें ऑप्शन जो सही हुआ हमारा आर्कटिक महासागर, ठीक ना, आर्कटिक महासागर ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला सतपूर्णा, विंध्याचल, अरावली पर्वतमाला और हिमालय। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये भी आपको अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे इनमें से कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त है? इसमें से ध्यान रखना, प्रवाल जीवों के लिए उपयुक्त जलधारा की बात करते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना 70 फारेनहाइट से 80 फारेनहाइट। अगर इसको सेल्सियस में पूछा जाए तो यह 23 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, यह होता है। एग्जाम में आपसे प्रश्न, अगर सेल्सियस का ये कन्वर्ट किया जाए फारेनहाइट में तो यह हो जाता है 73 फारेनहाइट से 84 फारेनहाइट होता है, 84 फारेनहाइट हो जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा 70 से 84, तो ये भी आपको ध्यान रखना, यह लगभग में इसको आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे इनमें से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है स्वेज जल संधि, डोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि, पनामा जल संधि। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा हमारा बेरिंग जल संधि, ठीक है ना, बेरिंग जल संधि जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। चलिएगा तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।